धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज हम लोग जीवन से भरपूर जिस धरती को देखते हैं वो कभी एकदम वीरान हुआ करती थी, जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब जीवन की शुरुआत उस समय धरती पर नहीं हुई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं उस समय की कैसी होगी धरती तब, और किस तरह से धरती पर जीवन के अंकुर फूटे होंगे शुरुआत में? और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को लाइक कर दें। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट के वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे आग का विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल कण के गुब्बारे फैल गए साथियों, और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ये कण आपस में जुड़ते चले गए। इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलने के वजह से सौर मंडल का निर्माण हुआ, और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया। और इस तरह शुक्र, पृथ्वी और अनेकों दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीले गैसें हुआ करती थी। पृथ्वी के जन्म के समय से ही सिया नामक ग्रह पृथ्वी की ओर गोली के 20 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रही थी, जो अंततः पृथ्वी से आकर टकरा ही गई और जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसे में पृथ्वी का मलबा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया साथियों। हजारों सालों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के वजह से उस मलबे ने एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत की युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और मौसम को बनाए भी रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से ही धरती एक तरफ मुड़ गई थी, और उसी वजह से धरती को एक और चीज मिली साथियों, वो थी मौसम। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं था, लेकिन वायुमंडल में पानी की धार मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे झीलें बनी, तालाब बनी और महासागर बनी। लेकिन जीवन की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अभी इसके लिए धरती पर कई और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्वों नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज रहा साथियों। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की नई लहरें ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया, और वह ऑक्सीजन महासागर से बाहर वायुमंडल में जाने लगा साथियों। इसके बाद इस घटना से जीवन की विकसित होने की रफ्तार आ गई। आज से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 था साथियों, जो बढ़ करके 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगा, जो हमें सूर्य के खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीव जंतुओं का विकास होना शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में सबसे पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह कल्पना किया जाए तो मछलियां ही हमारे पूर्वज हैं। असल में आज के ये सारे रीढ़ ढांचे वाली जीव इन मछलियों के आधार पर भी बने हैं। ऑक्सीजन के कारण पेड़ पौधे भी धरती पर उगना शुरू हो गए थे।
और करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवों ने भी धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई साथियों। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही बंदरों का अस्तित्व में आना शुरू हो गया। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे साथियों। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वो इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जंगल हुआ करते थे। वहाँ बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। 1 करोड़ साल पहले धरती वह रूप ले लिया था जिसे हम आज देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और पृथ्वी आइस एज में चली गई और धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी जो कि आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास बांदरों से हुआ ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं बल्कि कितनी सदियों में हुआ है और आज भी विकास की प्रोसेस लगातार चल रही है जिसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होना है, ऐसा ही संभावना है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल के सब्सक्राइब कर ले साथियों। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।